दोस्तों तारीख आज 15 अप्रैल 2025 दिन मंगलवार, हिंदी तिथि तृतीया। आइए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 100 बड़ी खबरों को सिर्फ 20 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। अगर वक्फ की जमीनों का सही इस्तेमाल होता तो मुस्लिम युवा पंक्चर नहीं बनाते। कांग्रेस पर जमकर बरसे पीएम मोदी। कहा कांग्रेस ने 2013 में वोट बैंक को खुश करने के लिए वक्फ कानून में संशोधन किया था। कांग्रेस की नियत मुसलमानों का भला करना नहीं है। कांग्रेस किसी की भी सगी नहीं है। अगर कांग्रेस को मुसलमानों से हमदर्दी है तो मुस्लिम अध्यक्ष बनाए कांग्रेस। भारत को मिला स्टार वॉर्स जैसा स्वदेशी लेजर वेपन। 5 किलोमीटर ऊपर उड़ रहे ड्रोन को चंद सेकंड में जलाएगा, सिग्नल भी जाम करेगा। इसके साथ ही भारत भी उन देशों में शामिल हो गया है जिसके पास यह पावरफुल लेजर वेपन सिस्टम है। अभी तक यह सिस्टम केवल अमेरिका, चीन, इजराइल और रूस जैसे देशों के पास था। दिल्ली में अब कोई नहीं सोएगा भूखे पेट। रेखा सरकार ने शुरू की 100 अटल कैंटीन। मात्र 5 रुपए में मिलेगा भरपेट भोजन। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ समेत देश के 22 राज्यों में आंधी तूफान और बारिश का अलर्ट। वहीं झारखंड के कुछ इलाकों में ओले भी गिर सकते हैं, जबकि ओडिशा में बिजली गिरने की आशंका। राजस्थान, तेलंगाना के कुछ इलाकों में हीटवेव और गुजरात में उमस भरी गर्मी हो सकती है। पीएनबी बैंक घोटाले का आरोपी मेहुल चोकसी बेल्जियम में किया गया गिरफ्तार। भारत लाने की तैयारी शुरू, बेल्जियम ने की पुष्टि। देश के विकास का ग्रोथ इंजन बना उत्तर प्रदेश। मुख्यमंत्री योगी ने कहा उद्योगों के लिए 30,000 एकड़ जमीन तैयार। सीएम योगी ने निवेशकों को राज्य में उद्योग लगाने के लिए आमंत्रित किया। बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान को एक बार फिर मिली जान से मारने की धमकी। मुंबई पुलिस के व्हाट्सएप नंबर पर भेजा गया धमकी भरा मैसेज। लिखा सलमान को घर में घुसकर मारेंगे, कार बम से उड़ाएंगे। अम्बेडकर जयंती पर जोश में बोले पीएम मोदी। कहा दलित पीड़ित वंचितों की आज दूसरी दिवाली। साथ ही पीएम ने कांग्रेस पर बोला हमला। कहा बाबा साहेब का अपमान किया। 2 बार चुनाव हराया। डॉक्टर अम्बेडकर संविधान के संरक्षक थे, लेकिन कांग्रेस संविधान की भक्षक बन गई। देश में 38% गेहूं की कटाई पूरी। खरीद की बेहतर व्यवस्था करें, अफसरों से बोले कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान। कहा सरकार ने वर्ष 2025-26 के लिए 31 मिलियन टन गेहूं खरीद का रखा लक्ष्य। हिंसा के बाद हिंदू परिवार छोड़ रहे घर। हिंसाग्रस्त इलाकों में बीएसएफ तैनात। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद समेत 4 जिलों में इंटरनेट सस्पेंड। अब तक 150 से ज्यादा लोगों को किया गिरफ्तार। नीतीश जी तो अचेत अवस्था में है, आप क्यों झगड़ा लगा रहे हो। नायब सैनी के बयान पर तेजस्वी यादव का पलटवार। कहा एनडीए की खटारा गाड़ी पर बिहार की जनता सवार नहीं होने जा रही। आरजेडी गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। उन्होंने कहा बिहार की जनता युवा नेतृत्व को चुनेगी। यूपी के पूर्व सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने सपा सांसद रामजीलाल सुमन की राणा सांगा पर दिए गए विवादित बयान को लेकर दी प्रतिक्रिया। कहा ऐसे बयान वीरों की सुरक्षा सरकार को हटा देनी चाहिए। तनाव फैलाने वालों को संरक्षण क्यों। चुनाव से पहले केंद्र सरकार ने बिहार को दी एक और बड़ी सौगात। प्रधानमंत्री आवास योजना की वेटिंग की खत्म। केंद्रीय ग्रामीण मंत्रालय ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 5,20,742 अतिरिक्त संख्या में आवास भी किया आवंटित। राजस्थान की अदालतों में आज से बदलेगा समय। हाई कोर्ट से लेकर प्रदेश की अधीनस्थ अदालतें अब सुबह के शिफ्ट में चलेगी। हाई कोर्ट में सुबह 8 बजे लेकर दोपहर 1 बजे तक और अधीनस्थ अदालतों में सुबह 8 बजे से लेकर दोपहर 12:30 बजे तक सुनवाई होगी। हरसा रिचारिया की पद यात्रा में पहुंची मुस्लिम युवती। बोली सनातन के प्रति युवाओं को जगाने आई हूँ। जन्म स्थान पर कान्हा का मंदिर बने। योग गुरु बाबा रामदेव के सरबत जिहाद वाले बयान पर छिड़ा विवाद। देवबंद के मौलाना बोले जब तक माफी न मांगे पतंजलि प्रोडक्ट का बाइकआउट करे बाबा बुद्धिजीवी नहीं। दिल्ली एयरपोर्ट के नाम दर्ज हुआ नया रिकॉर्ड। दुनिया में पाया 9वां स्थान। दुनिया के सबसे व्यस्त हवाई अड्डों की प्रथम 2024 रैंकिंग में इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे ने हासिल की बड़ी उपलब्धि। बीबीएयू यूनिवर्सिटी के 29वें स्थापना दिवस पर पहुंचे सीएम योगी। अम्बेडकर की प्रतिमा पर चढ़ाए फूल। कुलपति बोले आप संत भी हैं और सिपाही भी। आपकी बदौलत प्रदेश ने खूब तरक्की की। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने राजस्थान सरकार पर साधा निशाना। बोले मंत्रियों की पावर राज्यपाल ने सीज कर रखी है। कार्यकर्ताओं को नसीहत मेहनत नहीं करोगे तो कांग्रेसी कहलाने का अधिकार नहीं, उसकी छुट्टी कर देंगे। यूपी में वक्फ संशोधन बिल पर गरमाई सियासत। योगी सरकार के कैबिनेट मंत्री बोले मुस्लिमों को नोटिस देना गलत। उत्तराखंड में बिना मान्यता चल रहे 6 मदरसे सील। अवैध मदरसों पर यूपी में भी हो चुकी कार्रवाई। सुप्रीम कोर्ट ने दी थी राहत। कोटा के कॉलेज प्रिंसिपल ने छात्रों को भेजे भद्दे मैसेज। देर रात चैट करने और फोटो भेजने को कहा। फेल करने की धमकी भी दी।
3.8 फीट के हरियाणवी दूल्हे की पंजाबी दुल्हन, लड़की भी 3.6 फुट की बिना दहेज शादी की, काला चश्मा और तेरे संग यारा पर नाचे। विनेश फोगाट ने अधिकारी को फटकारा, गेहूं तोल में 2 क्विंटल की गड़बड़ी पकड़ी, बोली में बहस करने नहीं आई, मेरे सामने चेक कराओ। जनसुराज के बाद बिहार में एक और पार्टी का हुआ गठबंधन, नीतीश तेजस्वी को भी हो सकती है टेंशन। EIP गुप्ता ने कहा, जब तक राज्य सरकार ताती समुदाय से छीने गए आरक्षण को बहाल नहीं करती तब तक वे सड़कों से लेकर संसद तक संघर्ष करते रहेंगे। यूपी के सीएम योगी से इस्तीफा ले मोहन भागवत, प्रयागराज में अजय राय ने सरकार पर बोला हमला। कांग्रेस नेता ने कहा, प्रदेश की बीजेपी सरकार कानून व्यवस्था और जीरो टॉलरेंस की बात करती है, लेकिन प्रदेश कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी। तेलंगाना ने SC आरक्षण को 3 ग्रुप में बांटा, आर्थिक, शैक्षणिक, सामाजिक स्तर पर हुआ बंटवारा। ऐसा करने वाला देश का बना पहला राज्य। SC समुदाय की 59 जातियों को सरकारी नौकरी और शिक्षा में 15% के कुल आरक्षण के लिए 3 वर्गों में बांटने की सिफारिश की थी। राजस्थान को मिली नई ट्रेन की सौगात, यह ट्रेन कोटा को दिल्ली, इंदौर और उज्जैन जैसे प्रमुख शहरों से जोड़ेगी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने दिखाई हरी झंडी। तमिलनाडु के राज्यपाल RN रवि के जय श्री राम नारे पर हंगामा, विपक्ष ने की पद से हटाने की मांग, कहा संवैधानिक पद पर बैठे हैं, धार्मिक नेता नहीं। दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रिंसिपल ने क्लासरूम में गोबर का लेप लगाया, कहा यह रिसर्च प्रोजेक्ट का हिस्सा, कमरे को ठंडा रखने के लिए देसी तरीका अपना रहे। अब NDA से हमारी पार्टी का कोई रिश्ता नहीं, पशुपति पारिश ने किया बड़ा ऐलान, नीतीश सरकार पर जमकर बरसे, बोले यह भ्रष्टाचारी और दलित विरोधी सरकार, केंद्र सरकार पर हमला करते हुए कहा सदन में अंबेडकर साहब को अपमानित करने का काम किया। औरंगजेब ने धार्मिक अत्याचार किया, हिंदुओं पर जजिया कर लगाया था। यूपी के मंत्री असीम अरुण बोले हमें इतिहास की गलतियों से सबक लेना चाहिए, साथ ही कहा वक्फ कानून से भूमाफियों में हड़कंप मचा हुआ है। पंजाब में कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष पर FIR दर्ज, एक टीवी चैनल को दिए गए इंटरव्यू के बाद मुश्किलों में घिरे प्रताप बाजवा, पूछताछ के लिए 1 दिन का मांगा समय, CM बोले सोर्स बताएं नहीं तो कार्रवाई होगी, मोहाली थाने बुलाया था। उत्तराखंड 4 धाम यात्रा के दौरान नहीं होगी डॉक्टर की कमी, धामी सरकार ने निकाला फॉर्मूला, राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग की मिली स्वीकृति। मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है, सब बेटी दामाद को दे दिया, CM के फोटो के साथ केरल में वायरल हो रहा QR कोड। मध्य प्रदेश में अमूल की तरह अब सांची भी होगा ग्लोबल ब्रांड, नेशनल डेयरी बोर्ड संभालेगा मार्केटिंग मैनेजमेंट, घी, पनीर, श्रीखंड जैसे प्रोडक्ट होंगे एक्सपोर्ट। भारतीय अर्थव्यवस्था पर जलवायु परिवर्तन का हो सकता है बड़ा असर, 2030 तक 34 मिलियन नौकरियों पर खतरा। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष ने महिला नेता को बताया एक्सपोर्ट क्वालिटी, नेता प्रतिपक्ष जूली बोले ये बीजेपी नेताओं की मानसिकता, महिला शक्ति का कर रहे अपमान। गोल्डन टेम्पल पहुंची केसरी 2 के स्टार कास्ट, अक्षय कुमार, माधवन कुर्ता पजामा में दिखे, एक्ट्रेस अनन्या पांडे ने पहना सूट। गोविंदा का नाम सुनकर बदले पत्नी सुनीता के एक्सप्रेशन, फोटोग्राफर ने पूछा सर कैसे हैं, गुस्से में बात अधूरी छोड़कर निकली, बेटा भी था मौजूद। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने एक बार फिर अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस पर साधा निशाना, बोली सत्ता की भूख में विदेशी ताकतों के साथ मिलकर देश को तबाह करने की साजिश रची, चेतावनी देते हुए कहा आग से खेलोगे तो जल जाओगे। राम मंदिर के मुख्य शिखर पर कलश स्थापित, वैदिक मंत्रोच्चार के बीच हवन पूजा हुआ, सुरक्षा के लिए बनेगी 4 किलोमीटर लंबी दीवार। हैदराबाद में वक्फ कानून पर इमरान मसूद ने सरकार पर बोला हमला, सांसद बोले सत्ता में आए तो घंटे भर में इलाज कर देंगे, तूफान का सामना छोटी कश्तियां नहीं कर सकती। आंध्र प्रदेश की पटाखा फैक्ट्री में हुआ ब्लास्ट, 8 मरे, 7 गंभीर रूप से घायल, इंसानी गलती की वजह से आग लगी थी। कांग्रेस विधायक इंदिरा मीना ने भाजपा नेता से की मारपीट, शर्ट फाड़ी, कूलर पकड़कर खींचा, बोली बीजेपी है तो क्या गुंडाराज हो गया। अमेरिकी सरकार का विदेशी नागरिकों को अल्टीमेटम, 30 दिन से ज्यादा रहना है तो रजिस्ट्रेशन कराओ, नहीं तो जुर्माना और जेल दोनों होगी। BSF ने भाजपा के साथ बंगाल हिंसा की साजिश रची, TMC नेता कुणाल घोष का बड़ा आरोप, कहा हमें इनपुट मिले हैं कि हिंसा की घटनाओं के पीछे एक बड़ी साजिश थी, बोले फेक फोटो पोस्ट कर बंगाल के लोगों को भड़का रहे। डिप्टी CM सम्राट चौधरी के नेतृत्व में लड़ा जाएगा बिहार चुनाव, CM सैनी के बयान पर JDU ने दी प्रतिक्रिया, JDU के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन ने कहा बिहार में NDA की सरकार बड़े बहुमत से बनेगी, इसकी अगुवाई नीतीश कुमार करेंगे, वह मुख्यमंत्री है और मुख्यमंत्री रहेंगे।
बसपा प्रमुख मायावती ने 40 दिन बाद भतीजे आकाश को माफ किया, बसपा में कराई वापसी। बोली, जब तक मैं स्वस्थ रहूंगी तब तक किसी को भी उत्तराधिकारी नहीं बनाऊंगी। मायावती ने यह भी कहा, आकाश के ससुर अशोक सिद्धार्थ की गलतियां माफी लायक नहीं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा, अंबेडकर ने सर्वहारा समानता के लिए आरक्षण दिया, बाबा साहेब को दी पुष्पांजलि। महू में बोले, कांग्रेस ने उनके योगदान को नकारा, उन्हें लोकसभा चुनाव नहीं जीतने दिया, कांग्रेस इसके लिए क्षमा मांगे। अब बात करते हैं तकनीकी और व्यापार से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। गोल्डमैन सैक्स ने जारी किया नया अनुमान, इस साल सोने का भाव पहुंच सकता है 1.30 लाख प्रति 10 ग्राम, अभी रिकॉर्ड हाई पर चल रहा। एसबीआई ने एफडी की ब्याज दरों में की कटौती, अब 1 साल की एफडी कराने पर 6.70% ब्याज मिलेगा। नई ब्याज दरें आज से हुई लागू। मार्च में रिटेल महंगाई बढ़कर 4% पहुंच सकती है, फरवरी में घटकर 3.61% पर आ गई थी। आज शाम 4 बजे जारी होंगे आंकड़े। फॉक्सकॉन उत्तर प्रदेश में 300 एकड़ जमीन खरीद रही, यमुना एक्सप्रेसवे के पास बनाएगी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, कंपनी एप्पल प्रोडक्ट सप्लाई करती है। भारतीय अर्थव्यवस्था पर जलवायु परिवर्तन का हो सकता है बड़ा असर, 2030 तक 34 मिलियन नौकरियों पर खतरा। वहीं दोस्तों, बात करते हैं आज की खेल जगत यानी क्रिकेट स्पोर्ट से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। बेंगलुरु ने राजस्थान को 9 विकेट से हराया, कोहली ने 100वीं T20 50 लगाई, सोल्ट ने 65, यशस्वी ने 75 रन बनाए। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 के लोगो मेस्कोट का हुआ लोकार्पण, सीएम नीतीश कुमार ने किया उद्घाटन। इस दौरान केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मंडाविया रहे मौजूद, ज्ञान भवन में जर्सी का होगा अनावरण। चंडीगढ़ की काशवी को हार्दिक ने दिया भेंट, दिल्ली में मैच से पहले की मुलाकात, पांड्या बोले एंजॉय इंडिया के लिए खेलो। चंडीगढ़ में पंजाब किंग्स की हार पर बोले कोच, हमारे पास मौका था, हम उसे भुला नहीं पाए। पंजाब किंग्स को सनराइजर्स हैदराबाद के हाथों 8 विकेट से करारी हार का करना पड़ा सामना। आज कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा मुकाबला। चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ की जगह ले सकते हैं। 17 साल की आयुष चेन्नई में ट्रायल के लिए बुलाया था, सीएसके के कप्तान चोट की वजह से बाहर। अक्षर पटेल पर 12 लाख का लगा जुर्माना, मुंबई के खिलाफ स्लो ओवर रेट के लिए लगा फाइन, दिल्ली आईपीएल 2025 में पहला मैच हारी। वहीं दोस्तों, बात करते हैं आज की सिनेमा जगत यानी बॉलीवुड टॉलीवुड एक्ट्रेस से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। हिंसा के बाद हिंदू परिवार छोड़ रहे घर, हिंसाग्रस्त इलाकों में बीएसएफ तैनात, पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद समेत 4 जिलों में इंटरनेट सस्पेंड, अब तक 150 से ज्यादा लोगों को किया गिरफ्तार। फर्जी आधार कार्ड बनवाना चाहता था सेफ का हमलावर, शरीफ फूल 30,000 के लिए एक्टर के घर में घुसा था, पुलिस की चार्जशीट में खुलासा। मिस राजस्थान बने छोटे शहरों की लड़कियां पहुंची, जयपुर में ब्यूटी क्वीन बनने के लिए युवतियां रैंप पर चली, बोली परिवार का हौसला ही हमारी ताकत। वक्फ कानून हुई हिंसा से अटकी विवेक अग्निहोत्री की फिल्म, कहा पुलिस सरकार से मदद नहीं मिली, मुर्शिदाबाद हिंसा के बीच चल रही थी द दिल्ली फाइल्स की शूटिंग। गोल्डन टेम्पल पहुंचे अक्षय कुमार, अनन्या पांडे माधवन भी रहे साथ, माथा टेका, फिल्म केसरी 2 की सफलता के लिए लगाई अरदास, वहीं जलियांवाला बाग भी जाएंगे। बॉलीवुड अभिनेता रणदीप हुड्डा पहुंचे रोहतक, फिल्म जाट के प्रमोशन के दौरान दर्शकों से मिले, जाट एकता जिंदाबाद के लगाए नारे। फ्लॉप होगी सनी देओल की जाट फिल्म, क्रिटिक ने किया दावा, आंकड़ों के साथ शेयर किए सबूत। धर्मेंद्र उपाध्याय की फिल्म सेवानिवृत्ति का पोस्टर रिलीज, बेटियों की जिम्मेदारियों को दर्शाएगी कहानी, भाजपा विधायक बाल मुकुंदाचार्य ने किया विमोचन। वहीं दोस्तों, अब बात करते हैं आज के मौसम समाचार यानी आज भारत के किस राज्य में बारिश, ओले और आंधी तूफान को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ समेत देश के 22 राज्यों में आंधी तूफान और बारिश का अलर्ट, वहीं झारखंड के कुछ इलाकों में ओले भी गिर सकते हैं, जबकि ओडिशा में बिजली गिरने की आशंका। राजस्थान तेलंगाना के कुछ इलाकों में हीट वेव और गुजरात में उमस भरी गर्मी हो सकती है। यूपी के 27 जिलों में आज बारिश का अलर्ट, 24 घंटे में 5 डिग्री गिरा पारा, 20 से 30 की स्पीड से चलेगी हवा, कल आंधी बारिश और ओले गिरे। राजस्थान में अब भीषण गर्मी का अलर्ट, पारा 46 डिग्री तक पहुंचने की आशंका, 3 दिन बाद 12 जिलों में बारिश की संभावना। एमपी के पूर्वी हिस्से में बारिश, बाकी में तेज गर्मी, रीवा समेत 11 जिलों में आज बारिश आंधी का अलर्ट, वहीं भोपाल इंदौर में बढ़ेगा पारा। वहीं दोस्तों, अब बात करते हैं आज के शिक्षा जगत यानी केंद्र या राज्य के किसी डिपार्टमेंट में कोई भर्ती वैकेंसी या फिर भर्ती वैकेंसी से जुड़ा कोई अपडेट आया है क्या। बिहार स्वास्थ्य विभाग ने निकाली बम्पर पदों पर भर्ती, जो नेशनल हेल्थ मिशन के तहत भरे जाएंगे। 4,000 से अधिक पद, 40,000 तक मिलेगी सैलरी, 5 मई को आवेदन प्रक्रिया शुरू।
नेवेली लिग्नाइट कॉरपोरेशन में 171 पदों पर निकली भर्ती। आज से शुरू होंगे आवेदन। सैलरी 1,10,000 तक। बिहार बीएड एंट्रेंस टेस्ट के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू। 27,000 छात्र नहीं कर पाएंगे अप्लाई। आंध्र प्रदेश बोर्ड ने जारी किया इंटरमीडिएट फर्स्ट और सेकेंड ईयर का रिजल्ट। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान जोधपुर में जूनियर रेजिडेंट के पदों पर निकली भर्ती। उम्मीदवारों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए 16 अप्रैल को बुलाया। यह भर्ती कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पर की जाएगी। चलिए दोस्तों, बात करते हैं उन 5 राशि के जातकों की जिनका आज का दिन काफी उतार चढ़ाव भरा रहने वाला है। कन्या राशि के जातकों के लिए आज का दिन मिला जुला रहेगा। हर चुनौती को मुस्कुराहट के साथ स्वीकार करना जरूरी है। कार्यालय की राजनीति से बचे और आगे बढ़ने के लिए हर पेशेवर अवसर का भी उपयोग करें। मकर राशि के जातकों के लिए आज का दिन दिलचस्प रहने वाला है। अपनी बुद्धि से हर मौकों को अनलॉक करें। नई जिम्मेदारियां आपकी क्रिएटिव स्किल को निखारेगी। सामाजिक तौर पर और करियर में ग्रोथ की काफी संभावना है। तुला राशि के लोगों के लिए आज का दिन लाभदायक रहने वाला है। कारोबार में आपका कोई बड़ा लक्ष्य पूरा होगा। आपकी मेहनत की राह में आपके कुछ विरोधी कांटे बो सकते हैं, लेकिन फिर भी आप मेहनत रंग लाएगी। लेन देन के मामले में आपको स्पष्टता बनाए रखनी होगी, नहीं तो समस्या आ सकती है। कुंभ राशि के लोगों के लिए आज का दिन थोड़ा रिस्की साबित हो सकता है। नए अवसरों को हाथ से जाने न दें। करियर और प्यार में नए रास्ते सामने आ सकते हैं। सावधानी से हर एक कदम उठाएं। सफलतापूर्वक सिचुएशन को पार करने के लिए अपने इंस्टीट्यूशन पर भरोसा रखें। वृश्चिक राशि के लोगों के लिए आज का दिन प्रसन्नता भरा रहने वाला है। आपको एक के बाद एक खुशखबरी सुनने को मिल सकती है। सामाजिक प्रयासों को बल मिलेगा। कोई लंबे समय से रुका हुआ काम पूरा हो सकता है। आवश्यक कार्य पर निगरानी बनाकर रखें। और हाँ दोस्तों, आप हमें कमेंट करके बताइए कि राजस्थान के मुख्यमंत्री का नाम क्या है। सही जवाब देने वालों को रेंडमली सिलेक्ट होने पर बीएन हिंदी न्यूज टीम की तरफ से एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और बीएन हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देना। रोजाना ऐसी देश दुनिया की काम की और महत्वपूर्ण खबरें देखने के लिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पूरा देखने के लिए और वीडियो को लाइक करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।